नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सेट 8 तक कंप्लीट कर लिया होगा। अब आज जो हमारा होगा वो सेट नंबर 9 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेट 9 में क्या है। तो इसमें पहला फैक्ट हमारा है, अगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो लोहे के नुकसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो लोहे के नुकसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो भैया बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है। समुद्र तल से बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है, तो वो 76 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, इसके आगे उत्तोलक यानी लीवर के सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे, तो वो थे भैया आर्किमिडीज। कौन थे? आर्किमिडीज थे। ठीक है, यह जो है यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। उत्तोलक जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है भैया, इसके आगे रॉकेट व जेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम जो है उस पर कार्य करते हैं। ठीक है, रॉकेट और जेट। ठीक है, इसके आगे कौन सी धातु इस्पात जैसी मजबूत है परंतु उसका घनत्व इस्पात के घनत्व का आधा है। कौन सी धातु इस्पात जैसी मजबूत है परंतु इसका घनत्व इस्पात के घनत्व का आधा है, तो वो है टाइटेनियम। कौन है भैया? टाइटेनियम। ठीक है भैया, विश्व एथलेटिक आयोजन में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। विश्व एथलेटिक्स आयोजन में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो वो है अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन है भैया? अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, इसके आगे इसके आगे है, भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है भैया सरकार द्वारा जिले के कलेक्टर के सिफारिश पर। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा जिले के कलेक्टर के सिफारिश पर किया जाता है। ठीक है, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण को दर्शाता है, तो वो ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो बर्नौली ने दिया था। ठीक है भैया, इसके आगे पदार्थ का डाई इलेक्ट्रिक गुण किस पर निर्भर करता है। पदार्थ का डाई इलेक्ट्रिक गुण किस पर निर्भर करता है, तो वो करता है भैया मोटाई, ताप एवं आर्द्रता पर। किस पर? मोटाई, ताप एवं आर्द्रता पर। ठीक है, अजंता की चित्रकारी किसकी कहानी को दर्शाता है, तो वो जातक की। किसकी? जातक की। ठीक है भैया, धातु की किसी चादर को लंबाई से एक सीधी रेखा में काटने का क्या कहलाता है, तो स्लीटिंग कहलाता है। क्या भैया? स्लीटिंग। ठीक है, इसके आगे तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है, तो ये है इंग्लो आदिगल। कौन है भैया? इंग्लो आदिगल हैं। ठीक है, वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर का सटीक व्याख्या की है, तो एंड्रियाल बेसिलियस ने किया है। किसने? एंड्रियाल बेसालियस ने किया है। ठीक है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, तो वो मांसपेशियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मांसपेशियों के द्वारा होता है। ठीक है भैया, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए एक बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था, तो उस समय थे भैया बंगाल के शासक देवपाल। कौन थे भैया? देवपाल थे। ठीक है, इसके आगे कुकी जनजाति मुख्यतः किस राज्य में रहने वाले हैं, तो ये है मणिपुर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कुकी जनजाति। ठीक है भैया, इसको ध्यान में रखिएगा। वह न्यूनतम ताप जिस पर वायु का इसमें जल के वाष्पन द्वारा शीतल किया जाता है वह क्या कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर वायु का इसमें जल के वाष्पन द्वारा शीतल किया जाता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ओसांक ताप। क्या कहलाता है? ओसांक ताप कहलाता है। ठीक है, मनसबदारी पद्धति शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो वो था अभिजात वर्ण को शांत कर रखना। जो अभिजात वर्ण थे उनको शांत रखना मनसबदारी पद्धति का शुरुआत करना था। ठीक है, इसके आगे राज्यों में ग्रांट इन एंड किस लिए प्रदान किया जाता है। राज्यों में ग्रांट इन एड किस लिए प्रदान किया जाता है, तो वो किया जाता है क्षेत्रीय असमता दूर करने के लिए। किसके लिए? क्षेत्रीय असमता दूर करने के लिए। ठीक है, कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है,
तो वो छोड़ता है अमोनिया सल्फेट। कौन छोड़ता है भैया? अमोनिया सल्फेट। ठीक है, इसके आगे, भारत के किस राज्य में शहरी सहकारी बैंक सर्वाधिक हैं? तो वो है हमारा कर्नाटक में। कहाँ भैया? कर्नाटक में। ठीक है, इसके आगे, पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करते हैं? तो वो करते हैं भैया डाक कार्यालय के विवरण क्षेत्र को। क्या करते हैं? डाक कार्यालय के विवरण क्षेत्र को। ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, फायर फाइटर क्या है? फायर फाइटर क्या है? तो वो है वन में आग की पहचान करने में सक्षम एक हाईटेक रोबोट। क्या है? वन में आग की पहचान करने में एक सक्षम हाईटेक रोबोट है। ठीक है भैया, फायर फाइटर। विश्व की अग्रणी विमान निर्माता कंपनी कौन सी है? तो वो है एयरबस। कौन है भैया? एयरबस। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु ब्रिज कौन सा है? तो वो है वेम्बनाड रेलवे सेतु। कौन सा है? वेम्बनाड रेलवे सेतु है। असम में रक्त का शहर किसे कहा जाता है? तो वो मांजुली को कहा जाता है। ये द्वीप है। ठीक है, असम में रक्त का शहर किसे कहा जाता है? तो वो मांजुली को कहा जाता है। ठीक है भैया, तो इसके आगे भैया यन, इसके आगे देखते हैं यन प्रकार की, क्या है? यन प्रकार के अर्धचालक द्वारा ले जाने वाले आवेश मुख्यतः होते हैं, तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, साबुन की पतली फिल्म और साबुन के बुलबुले में दिखाई पड़ने वाले रंगों की घटना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है विक्षेपण। क्या कहलाती है? विक्षेपण कहलाती है। साबुन की पतली फिल्म और साबुन के बुलबुले में दिखाई पड़ने वाले रंग की घटना क्या कहलाती है? तो वो विक्षेपण कहलाती है। ठीक है भैया, इसके आगे, ताप विद्युत युग में किस पर आधारित है? तो वो सी बैंक प्रभाव पर। किस पर आधारित है? सी बैंक प्रभाव पर। ठीक है, धर्मों के नियम स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थल ध्वजों दर्शन योग्य है, यहाँ किन धर्मों का मिलन स्थली है? तो यहाँ जो है हिंदू, बौद्ध और इस्लाम धर्म का मिलन स्थल है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड पर गिरने वाली कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वो होती है एसिटिलीन। कौन सी होती है? एसिटिलीन होती है। ठीक है भैया, इसके आगे, रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो रावी नदी पर है। किस पर है? रावी नदी पर। किस महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता के नाम पर पड़ा है? किस महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता के नाम पर पड़ा है? तो वो पड़ा है अगस्त। अगस्त देवता। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक को क्या, भारत का राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है? तो वो है दोनों में धर्म चक्र है। धर्म चक्र यानी अशोक चक्र। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक में भी है और राष्ट्रीय ध्वज में भी है। ठीक है भैया, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो वो था डॉइट डी आइजनहावर। कौन था? डॉइट डी आइजनहावर। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय पंछी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई? तो वो की गई थी 1963 ईस्वी में। कब किया गया था? 1963 ईस्वी में। ठीक है भैया, इसके आगे, स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो है हॉर्स रेसिंग से। किससे? हॉर्स रेसिंग से। ट्रिस्ट विद डिस्टिनी, ट्रिस्ट विद डिस्टिनी जो है भाषण किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। रूम एयर कंडीशनर किससे नियंत्रित करता है? तो वो करता है वायु की आर्द्रता और तापमान को। किसे? वायु की आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करता है रूम एयर कंडीशनर। ठीक है भैया, इसके आगे, पेंट में तारपीन का तेल का प्रयोग किस रूप में होता है? तो वो होता है थिनर के रूप में। किस रूप में होता है? थिनर के रूप में। ठीक है, सिक मैन ऑफ यूरोप किसका विलुप्त नाम है? सिक मैन ऑफ यूरोप किसका विलुप्त नाम है? तो वो है तुर्की का। किसका? तुर्की का है। ठीक है भैया, एन आइडियलिस्ट ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऋणात्मक ताप गुणांक वाले प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एनटीसी थर्मिस्टर। क्या कहा जाता है? एनटीसी थर्मिस्टर। ठीक है,
एनेरॉयड बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य होता है? तो इसमें कोई द्रव्य नहीं होता है, ठीक है। इसके आगे, रोटामीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वो प्रवाह मापने के लिए रोटामीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भैया। इसके आगे, माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है बिल किल्टन। कौन है? बिल किल्टन है, ठीक है। मांग कारक किसके बराबर होता है? तो वो होता है अधिकतम तापमान बटे संबंध लोड, ठीक है। किसके बराबर होता है? अधिकतम तापमान बटे संबंध लोड, ठीक है। इसके आगे, यदि इस्लाम को चमकदार लाल तप्त तक गर्म किया जाता है तथा धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अनिलन गरी नीला। क्या कहलाती है? अनिलन गरी नीला कहलाती है, ठीक है भैया। बोरेक्स परीक्षण में कौन सा नील मणिक यानी गहरा नीला रंग देता है? तो वो देता है कोबाल्ट धातु का आयन CO2 2+ का, ठीक है भैया। तो यहाँ जो हमारा है सेट नंबर 9 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब जो हमारा होगा सेट नंबर 10, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 10। लैंड ऑफ मॉर्निंग क्लेम किस देश से संबंधित है? तो वो है कोरिया। किससे है? कोरिया से, ठीक है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये है कार्ल मार्क्स की। किसकी है? कार्ल मार्क्स की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में कितनी होती है? तो वो होती है भैया 1/1840 गुणा। कितना होती है? 1/1840 गुना होती है, ठीक है। राउंड का नियम मुख्यतः किससे संबंधित है? तो वो हमारा वाष्प दाब का अवकलन। किससे संबंधित है? वाष्प दाब के अवकलन से, ठीक है। इसके आगे, जायूसी उपन्यास द अनटेचबल के लेखक कौन है? तो ये हैं जॉन बानविले। कौन है? जॉन बानविले। मुगल काल में किस चित्र को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बेहजाद को। किसे कहा जाता है? बेहजाद को। नैना भुमरा के मंदिर किस काल से संबंधित है? तो वो है भैया गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। हीरा मुंशी प्रेमचंद की किस रचना का पात्र है? तो वो है गोदान। हीरा जो है गोदान का पात्र है, ठीक है। गोदान जो रचना है उसके पात्र है, ठीक है। इसके आगे, लैंड्सबर्गर विधि का संबंध किससे है? तो वो है क्वथनांक उन्नयन से। किससे है? क्वथनांक उन्नयन से। श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति यानी इंडियन होम रूल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी भैया 1905 ईस्वी में लंदन में। कहाँ की गई थी? 1905 ईस्वी में लंदन में, ठीक है। बवंडर क्या है? तो ये है अति न्यून दाब केंद्र। क्या है? अति न्यून दाब केंद्र। शुद्धता प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक है, तो वो कितना है? 0 है, ठीक है भैया। इसके आगे, वायु दाब मापी को तिरछा अवस्था में रखने पर वायु दाब माप क्या होगी? तो वो बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाती है, ठीक है। क्रोमोसोम आनुवांशिकता का आधार होता है, इस तथ्य के खोजकर्ता कौन है? तो वो है थॉमस हंट मॉर्गन। कौन है? थॉमस हंट मॉर्गन है, ठीक है भैया। इसके आगे, भारत के अछूतों के लिए हरिजन शब्द गांधी जी ने प्रथम बार कब दिया? तो वो दिया था 1932 में। कब दिया था भैया? 1932 में, ठीक है। भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे में कब प्रारंभ हुई? तो 1928 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1928 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1901 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1901 ईस्वी में हुआ था नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ। गुर्दा एवं मलाशय से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है नेफ्रोलॉजी एंड प्रोक्टोलॉजी। गुर्दा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, और मलाशय के अध्ययन को प्रोक्टोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। गंधी बग पीटक कीट है, तो वो है धान का। किसका है? धान का है।
अंधी गुड़ाई से संबंधित फसल है तो वो है गन्ना। क्या है? गन्ने से। ठीक है। अच्छे दही में अम्लता होती है तो वो 0.7%। कितनी होती है? 0.7%। ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है तो वो भैया बरेली में है। कहाँ है? बरेली में। ठीक है। मादा पक्षी में किस ओर उपयोगी अंडाशय होती है तो वो होती है बाईं ओर। किस ओर होती है? बाईं ओर होती है। एशिया का सबसे बृहत्तम बस टर्मिनल है तो वो चेन्नई में, कोयम्बटूर में। ठीक है। किस महान शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान करवाई? किस महान शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान करवाई तो वो भैया जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर। ठीक है। इसके आगे, राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक हैं तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है भैया? अटल बिहारी वाजपेयी। ए टेल ऑफ टू सिटीज किसके द्वारा लिखी गई है? ए टेल ऑफ टू सिटीज किसके द्वारा लिखी गई है तो ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। किसके? चार्ल्स डिकेंस। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी तो वो कालपी युद्ध में। कौन से युद्ध में? कालपी युद्ध में मारी गई थी। ठीक है भैया। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी तो ये एरोटोस्थेनीज ने नापी थी। किसने? एरोटोस्थेनीज ने। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है तो ये थाईलैंड है। कौन है भैया? थाईलैंड। कौन से खाद्य पदार्थ में फास्फोरस पाया जाता है तो वो प्याज में पाया जाता है। ठीक है। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्ण कटिबंधीय वनों में रहते हैं तो वो मलेशिया के रहते हैं। कहाँ? मलेशिया के। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी किस जिले में है तो ये चामोली जिले में है। कहाँ है? चामोली जिले में। इसके आगे, किस संस्थान को विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की यानी विंडो कहा जाता है तो अंतरराष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA को। ठीक है। इसके आगे, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है तो ये भैया हमारा मुंबई में हो जाता है। कहाँ? मुंबई में। ठीक है। इसके आगे, रस्किन बॉन्ड किस रूप में जाना जाता है तो ये लेखक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? लेखक के रूप में। ठीक है भैया। अंगुली के नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है तो ये है केरोटीन। कौन सी प्रोटीन है? केरोटीन प्रोटीन। ठीक है। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है तो वो भिंडी की है। किसकी है? भिंडी की। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है तो वो मॉन्ट मोरिलो नाइट की। किसकी? मॉन्ट मोरिलो नाइट की है। ठीक है। पटाखों एवं बारूद में लाल रंग का कारण क्या है तो वो है स्ट्राशियम यानी हरा बेरियम। ठीक है। कौन सा वैज्ञानिक नियम बताता है कि कोई तरल बंद प्रणाली में सभी दशाओं में समान दाब एक सा कार्य करता है तो वो भैया पास्कल का नियम हो जाता है। कौन सा? पास्कल का नियम। ठीक है। हेला ब्रिड में किसके द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था तो वो होयसल द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? होयसलों के द्वारा। ठीक है। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है ये तो ये कोडाई कनाल में है। कहाँ? कोडाई कनाल में है। ठीक है। किसी टूर्नामेंट में वॉक ओवर का क्या अर्थ होता है तो खेलना, खेलने का निर्णय। ठीक है। इसके आगे, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है तो वो है वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट से। ठीक है भैया। हाइजीन विज्ञान किससे संबंधित है तो ये स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से है। किससे? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से। ठीक है। DNA फिंगरप्रिंट किस प्रविधि का उपयोग करता है तो वो करता है सदर्न ब्लास्टिंग। किससे? सदर्न ब्लास्टिंग। ठीक है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है तो ये होती है कैल्शियम के कारण। किसके कारण? कैल्शियम के कारण। ठीक है। पुस्तक मिकी माउस किसकी कृति है तो ये वॉल्ट डिस्नी की है। किसकी? वॉल्ट डिस्नी की। कर मत दो किनका कथन था तो ये था भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। कर मत दो किसका कथन था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। ठीक है भैया। तो हमारा सेट नंबर 10 जो है कंप्लीट हो रहा है। अब हम जो करेंगे सेट नंबर 11। ठीक। तो कम से कम हम लोग 3 सेट तो करते ही हैं।
चलिए देखते हैं सेट नंबर 11 में क्या है। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। कहाँ भैया? हिमाचल प्रदेश में। अब तक ज्ञात सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो अलादी नो है। कौन है? अलादी नो। ठीक है भैया। इसके आगे पी प्रकार की अर्धचालक में अधिसंख्या आवेश वाहक कौन होते हैं? तो भैया होते हैं होल्स। कौन होते हैं? होल्स। भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल जोड़ता है तो वो मुंबई को नवी मुंबई से, किससे? मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। तो ये है अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक लिमिटेड का। ठीक है। इसके आगे रुहेलखंड में किस रोहिला नेता ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? तो वो थे भैया खान बहादुर खान ने। किसने? खान बहादुर खान ने। ठीक है। किस ग्रंथ में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है? तो वो मिलता है बृहत कथा कोश में। किसमें? बृहत कथा कोश में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये भैया हमारा कानपुर में हो जाता है। कहाँ स्थित है? कानपुर में। ठीक है। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आंकड़ों में देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र कौन है? तो वो है कैलिडोस्कोप। कौन सा है? कैलिडोस्कोप है। ठीक है भैया। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। ठीक है। स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है तो वो होता महीन एवं हल्के डोपित। ठीक है। डाइडिंग व्हील कोड का पहला प्रतीक है तो वो है एब्रेजिल टाइप। कौन है? एब्रेजिल टाइप। स्टीम पिस्टन में कौन सी पैकिंग प्रयोग करते हैं? तो वो कार्बन स्टील की। ठीक है भैया। इसके आगे ऑटोमोबाइल में मोबिल के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? तो मेथेनिल किया जाता है। क्या किया जाता है भैया? मेथेनिल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो उष्मा गति के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है? उष्मा गति के सिद्धांत पर रेफ्रिजरेटर काम करता है। ठीक है भैया। तेंदु पत्तियों का प्रयोग होता है तो वो बीड़ी बनाने में किया जाता है। तेंदु पत्तियों का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो बीड़ी बनाने में किया जाता है। बैरोमीटर नली को जब कोयले की खान में लाया जाता है तो पारे के स्तर क्या होता है? तो पारे का स्तर जो होता है वो ऊपर उठता है। क्या होता है? ऊपर उठता है। ठीक है। इसके आगे प्रिंटर की स्याही में प्रयुक्त कार्बन है तो वो कार्बन ब्लैक का। किसका? कार्बन ब्लैक का। टीक की लकड़ी प्राप्त होती है तो वो टेक्टोना ग्रैंडिस से होती है। किससे? टेक्टोना ग्रैंडिस से। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध किस पुस्तक से ली थी? तो ये उपनिषद से लिया था। कहाँ से लिया था? उपनिषद से। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो वो वीपी सिंह के। किसके? वीपी सिंह के। इसके आगे डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? क्योंकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जाता है। भुगतान जो है बैंक खाते के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। मानचित्र पर पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है तो वो लाल रंग से दर्शाया जाता है। किससे? लाल रंग से। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो ये परिवार कल्याण से है। किससे भैया? परिवार कल्याण से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो वो थे संतोष यादव जो थी। संतोष यादव। और पहली जो थी वो बछेंद्री पाल थी। दूसरी संतोष यादव और पहली जो थी बछेंद्री पाल। ठीक है भैया। इसके आगे भारत का प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? तो वो झांसी की रानी है। ठीक है भैया। किसी पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है तो वो डाकघर से संबंध पोस्टल की जोन की संख्या का। किसका? डाकघर के संबंध पोस्टल जोन की संख्या दर्शाता है। ठीक है भैया। अब इसके आगे देखते हैं। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये भैया मोहम्मद इकबाल ने किया था। किसने किया था भैया? मोहम्मद इकबाल ने। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 1939 ईस्वी में चुना गया था। ठीक है। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? तो वो किए थे भैया मनु ने। किसने किया था? मनु ने। इसके आगे
10 डाउटनिंग स्ट्रीट है तो वो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास। क्या है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है। इसके आगे, ट्रिपल एंटीजन किस 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो वो हमारी है काली खांसी और टिटनेस और डिप्थीरिया से। किससे? काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाता है। ठीक है। इसके आगे, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो वो भैया मार्शल ने किया था। मार्शल नीरेनबर्ग ने और हेनरिक जे मथाई और हरगोविंद खुराना ने, 3 लोगों ने किया था जेनेटिक कोड की खोज। ठीक है भैया। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? तो ये लिखे थे भैया महाकवि कालिदास जी ने। किसने लिखा था? महाकवि कालिदास ने लिखा था। अल्लाह रखा किसके वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो तबला वादक हैं। अल्लाह रखा कौन से वादक है? वो तबला वादक हैं। ठीक है भैया। पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है तो अवसादन द्वारा। किसके द्वारा? अवसादन द्वारा। सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा होती है तो वो होती है 2.8%। कितना होता है? 2.8%। अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? तो वो है 26 मील यानी 385 गज। ठीक है भैया। इसके आगे, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो ग्रामीण स्वायत्तता थी। क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। अमीबा के कुल कितने सेल होते हैं यानी कितनी कोशिका होती हैं? तो वो 1 होती हैं। कितनी होती है? 1। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तमिलनाडु को। किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को। किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? तो गुरु हरगोविंद को। किसे? गुरु हरगोविंद को। ठीक है। सर्प का विष 1 मिनट। सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालता है? तो तंत्रिका तंत्र पर डालता है। ठीक है भैया। किस मुगल सम्राट के शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? तो वो भैया शाहजहां। किसके? शाहजहां के। ठीक है। इसके आगे, तमिलनाडु में 7 पगोड़ा का शहर किसे कहा जाता है? तो महाबलीपुरम को कहा जाता है। किसे? महाबलीपुरम को कहा जाता है। ठीक है। तमिलनाडु को 7 पगोड़ा, ये तो हो चुका, किसे कहा जाता है? तो वो महाबलीपुरम को कहा जाता है। ठीक है। प्रोटेस्ट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो वो मार्टिन लूथर द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो 17 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस। इसके आगे, ड्रिबल शब्द किस खेल के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो हॉकी के लिए किया जाता है ड्रिबल शब्द का प्रयोग। ठीक है। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। किस दिवस को? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। नंदन कानन अभ्यारण्य किस के लिए प्रसिद्ध है? तो वो सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है? ये एमपी में है। नंदन कानन अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये एमपी में है। ठीक है भैया। सुंदरवन मुख्यतः किस वन्य प्राणी के लिए संरक्षित है? सुंदरवन किस वन्य प्राणी के लिए संरक्षित है? तो ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। किसके? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए यानी बाघ के लिए। ठीक है भैया। तो हमारा आज जो है 3 सेट कंप्लीट होता है। अब इसके आगे जो सेट नंबर 12 है उसको हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।